हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो लास्ट वीडियो में हमने विंडोज़ के प्रिविलेज के बारे में डिस्कस किया था कि किस किस मेथड के थ्रू हम विंडोज़ में प्रिविलेज एक्सलेट कर सकते हैं प्रिविलेजेस। तो इस वीडियो में हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो कि है नेटवर्क सर्विसेज। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी हमारे पास नेटवर्क सर्विसेज होती हैं, कैसे हम उन सर्विसेज को इन्यूमरेट करते हैं, कैसे हम उस सर्विसेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। कुछ सर्विसेज हैं नेटवर्क की तो हमें एक ट्राईहैकमी के रूम में मिली हैं, तो हमें उनको इन्यूमरेट करना है, फिर उनको एक्सप्लॉइट करना है। तो हम सीधे चले जाते हैं अपने ट्राईहैकमी के रूम पे। ये है वो रूम हमारा नेटवर्क सर्विसेज, जिसपे हमारे पास हैं टोटल 11 टास्क, जिसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले एसएमबी सर्विस को, एसएमबी प्रोटोकॉल या सर्विस। सेकंड हम करेंगे टेलनेट को, कैसे हम टेलनेट को समझेंगे पहले क्या होता है, फिर उसको हम इन्यूमरेट करेंगे, उसके बाद हम एक्सप्लॉइट करेंगे। लास्ट आएगी हमारे पास एफटीपी सर्विस। ठीक है, तो हमारे पास 3 सर्विसेज हैं यहाँ पे, एसएमबी, टेलनेट और एफटीपी। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम एसएमबी सर्विस करेंगे, और इनकी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएंगी। फर्स्ट वन जो है हमारी है वो है एसएमबी। तो टास्क नंबर 1 है, उसमें हमें बता रखा है कि कैसे हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, दिस रूम विल एक्सप्लोर कॉमन नेटवर्क सर्विसेज vulnerabilities and misconfigurations, but in order to that we will need to do a few things first। इन्होंने बता रखा है कि अगर आपको लिनक्स के फंडामेंटल्स नहीं पता है तो आप इस रूम को एक्सप्लोर कर सकते हो। इस रूम पे आपको लिनक्स के फंडामेंटल्स मिल जाएंगे। ये फंडामेंटल्स है लिनक्स के, फ्री हैं, ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट इसने बता रखा है, कनेक्ट करना बता रखा है कि हम कैसे ओपन वीपीएन के थ्रू कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये मैंने बहुत बार वीडियो में बता रखा है आपको। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं और हम सेकंड टास्क में पहुंचते हैं जो है अंडरस्टैंडिंग एसएमबी। तो एसएमबी क्या होता है ना हमारा, ये एक सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, जो कि एक नेटवर्क फाइल शेयरिंग प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, जो अलाउ करता है ना डिवाइसेस को नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए और शेयर करने के लिए फाइल्स को, प्रिंटर्स को और रिसोर्सेस को विद इन अ नेटवर्क। ठीक है, तो ये एसएमबी जो है ये कॉमनली यूज किया जाता है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, और ये सपोर्ट करता है अदर प्लेटफॉर्म्स को भी, जैसे आपका मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया। ठीक है, तो ये जो एसएमबी होता है ना, ये इनेबल करता है शेयरिंग ऑफ फाइल्स को, रिसोर्सेस को, रिसोर्सेस हो गए आपके प्रिंटर्स हो गए जैसे, ठीक है, और पोर्ट्स हो गए, तो इन सबको रिसोर्स कहा गया है यहाँ पर। बिटवीन कंप्यूटर्स के बिटवीन में, मतलब एक क्लाइंट सर्वर टाइप का मॉडल होता है। ठीक है, और इसमें बाय स्टेब्लिशिंग, पहले स्टेब्लिश किया जाता है क्लाइंट सर्वर कनेक्शन को, उसके बाद जो शेयरिंग होती है वो परफॉर्म की जाती है। अब ये होता है कि ये चीज़ तो हम एफटीपी के थ्रू भी कर सकते हैं, पर एफटीपी और इसमें कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, जैसे कि जो एसएमबी करता है वो इनेबल करता है यूजर्स को शेयर करने के लिए फाइल्स को, प्रिंटर्स को अक्रॉस अ नेटवर्क, अलाउइंग मल्टीपल डिवाइसेस टू एक्सेस, जिस मल्टीपल डिवाइसेस उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा एफटीपी में होता है ना, एफटीपी में आप क्या कर सकते हो, एफटीपी में आप फाइल को शेयर कर सकते हो।
ठीक है, ये FTP अलाउ करता है यूजर्स को अपलोड करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, मॉडिफाई कर सकते हो फाइल्स को रिमोट सर्वर पे। ठीक है, पर FTP के थ्रू आप प्रिंटर्स को नहीं कर सकते हो शेयर। ठीक है, और अदर रिसोर्सेज को नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंस होता है SMB और FTP के बीच में। और भी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, FTP जो है वो UDP पोर्ट पे करता है, ये TCP पोर्ट पे करता है। ठीक है, इसका पोर्ट होता है SMB का होता है 445 और FTP का होता है 21। ठीक है, तो ये चीजें डिफरेंस होती हैं FTP और SMB के बीच में। तो एक बार हम इसको कंटेंट को रीड आउट कर लेते हैं कि क्या होता है करके। SMB server message block protocol is a client server communication protocol used for sharing access to files, printers, serial ports and other resources on a network। जैसे मैंने अभी बताया कि ये एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। जैसे आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे, ये क्लाइंट है और यहाँ पर हमारा सर्वर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है SMB की और सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स देता है। तो क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन इसको कहते हैं। सर्वर मेक्स फाइल सिस्टम्स एंड अदर रिसोर्सेज जैसे प्रिंटर हो गया, नेम पाइप्स हो गया, APIs हो गए अवेलेबल टू द क्लाइंट ऑन द नेटवर्क। क्लाइंट कंप्यूटर्स में हैव देयर ओन हार्ड डिस्क but they also want access to the shared file system and printers on the servers। ठीक है, जो भी शेयर्ड फाइल सिस्टम होगा वो प्रिंटर्स होगा। तो क्लाइंट के जो सिस्टम होता है ना, उसकी अपनी हार्ड डिस्क होती है, पर वो क्या करना चाहता है, वो एक्सेस करना चाहता है जो शेयर्ड फाइल सिस्टम है और प्रिंटर्स है सर्वर पे। ठीक है, इसलिए शेयरिंग होता है, इसका जो मेन पर्पज होता है। SMB protocol is known as a response request protocol, meaning that it transmits multiple messages between the client and the server to establish a connection. Client connect to the servers using TCP/IP. Actually, NetBIOS over TCP/IP as specified in RFC 1001 और RFC 1002 एक स्टैंडर्ड्स होते हैं। NetBIOS और IPS और XPS, जैसे हमने कहा था कि क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है, मॉडल पे वर्क करता है। तो इसमें जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को और सर्वर रिस्पॉन्स देता है। अब हाउ डज SMB वर्क्स, अब इसका वर्क बता रखा है। Once they have established a connection, a client then send a command SMBs to the server that allow them to access shares, open files, read and write files, and generally do all the sort of things that you want to do with the file system. However, in the case of SMB, these things are done over the network। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कनेक्शन स्टेब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। उसके बाद क्लाइंट कमांड्स को सेंड करता है, जैसे SMBs कहते हैं उन्हें, सेंड करता है और जो सर्वर उसको अलाउ करता है कि वो एक्सेस करे शेयर्स को, फाइल को ओपन करे, रीड करे, राइट करे, मॉडिफाई करे, ये सब चीजें जो जो वो फाइल सिस्टम पे कर सकता है वो अलाउ करता है सर्वर। ठीक है, What runs SMB? Microsoft Windows operating system since 95 have included client and server SMB protocol support. Samba, an open source that supports the SMB protocol, was released for Unix। ठीक है, सांबा सर्वर भी आता है तो यूनिक्स सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, ये था हमारा ओवरव्यू SMB के ऊपर। के बाद हम देखते हैं हमें क्वेश्चंस क्या क्या दे रखे हैं इस वाले टास्क में। व्हाट डज SMB स्टैंड्स फॉर? अभी हमने डिस्कस किया था SMB का फुल फॉर्म क्या होता है, सर्वर मैसेज
कर लेते हैं इसे। तो सॉरी, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज एसएमबी? हमने पढ़ा था रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने अभी देखा था एसएमबी प्रोटोकॉल इज आल्सो नोन एज रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल। कर लेते हैं, ठीक है। व्हाट डू क्लाइंट कनेक्ट टू सर्वर्स यूजिंग? क्लाइंट क्या यूज करता है? टीसीपी प्लस आईपी। What system does Samba runs on? Samba runs on Unix। मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था एसएमबी के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, टास्क नंबर 3, इन्यूमरेटिंग एसएमबी। ठीक है, तो कंटेंट को इसका देखते हैं। बिफोर वी बिगिन, make sure to deploy the room and give it some time to boot. Please be aware this can take up to 5 minutes, so be patient। इसको हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मशीन हमने स्टार्ट कर दी। तो इसमें 1 मिनट लगेगा हमें हमारी आईपी मिलने के लिए। तो तब तक हम इसका कंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया है, इसमें दिया है हमारा enumeration। Enumeration is the process of gathering information on a target in order to find potential attack vectors and aid in exploitation। मैंने अपनी हर वीडियो में आपको बताया है कि जो साइबर किल चेन होती है उसका सबसे पहला होता है रिकनेंस, और रिकनेंस होता है इन्यूमरेशन, मतलब गैदरिंग इंफॉर्मेशन, टारगेट इंफॉर्मेशन। तो सबसे मेन पार्ट होता है, जितनी भी हम इंफॉर्मेशन टारगेट की गैदर करेंगे उतना अच्छा हम अपना पेलोड क्रिएट कर पाएंगे और उतना सक्सेसफुल हमारा अटैक हो पाएगा। तो सबसे मेन फेस होता है इन्यूमरेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन करना टारगेट की। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर एन अटैक टू बी सक्सेसफुल। जैसे मैंने आपको बताया, एज wasting time with exploit then either don't work or can crash the system can be a waste of energy। Enumeration can use to gather usernames, passwords, network information, hostname, application data, services or any other information that may valuable to an attacker। तो इनोमरेशन में हम क्या क्या गैदर करते हैं, जैसे यूजर नेम गैदर करते हैं कि टारगेट सिस्टम में कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, उनके पासवर्ड्स अगर हमें मिल जाए तो हम गैदर ये पासवर्ड्स भी करते हैं। ठीक है, तो उसके नेटवर्क की इंफॉर्मेशन, कौन से नेटवर्क है, कौन सी सर्विसेज चल रही है उसके नेटवर्क पे। ठीक है, वो कौन से कितने पोर्ट्स ओपन है उसके नेटवर्क में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन। होस्ट नेम कौन कौन से अवेलेबल है नेटवर्क पे, एप्लीकेशन कौन कौन सी रन कर रही है, कौन सा वर्जन एप्लीकेशन का रन कर रहा है, क्या क्या डाटा है एप्लीकेशन में, ये सब चीज, और सर्विसेज। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इनोमरेशन प्रोसेस में गैदर करते हैं किसी भी विक्टिम की। ठीक है, नेक्स्ट आता है एसएमबी। Typically, there are SMB shared drives on a server that can be connected to and used to view or transfer files। SMB can often a great starting point for an attacker looking to discover sensitive information। You had been surprised what is something included on these shares। ठीक है, तो जो SMBs होती है, जो अटैकर का मेन फोकस होता है सबसे पहले वो शेयर ड्राइव पे ही होता है, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन रखी जाती है क्रिटिकल। ठीक है, हो सकती है, मिल सकती है उन्हें क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। ये इसलिए एसएमबी जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट होता है अटैकर का। नेक्स्ट होता है हमारा पोर्ट स्कैनिंग।
पोर्ट्स को स्कैन करना। द फर्स्ट स्टेप्स ऑफ इनुमरेशन इज टू कंडक्ट अ पोर्ट स्कैन टू फाइंड आउट एज मच इंफॉर्मेशन एज यू कैन अबाउट द सर्विसेज, एप्लीकेशन, स्ट्रक्चर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द टारगेट मशीन। ठीक है, तो जो हमारा जब भी अटैकर इनुमरेशन स्टार्ट करता है तो उसका सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो इनुमरेट करना पोर्ट्स को, क्योंकि उससे पता चलता है उसे कि कौन कौन से जो टारगेट है उस पे पोर्ट, उन पोर्ट्स पर कौन सी सर्विसेज चल रही हैं और उन सर्विसेज का कौन सा वर्जन चल रहा है, कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, ये सारी चीजें उसको पता चलती हैं जब वो इनुमरेट करता है, जब वो पोर्ट स्कैनिंग करता है। ठीक है, तो हमने भी अपनी वीडियोस में मैंने बहुत बार को दिखाया है, मैं पोर्ट स्कैनिंग करता हूँ तो एनमैप के थ्रू करता हूँ। एक टूल है एनमैप, ठीक है, यही इसमें दे रहा है। इफ यू हैव नॉट ऑलरेडी लुक्ड एट पोर्ट स्कैनिंग तो आई रिकमेंड चेकिंग आउट द एनमैप रूम हेयर। यहाँ पर एक एनमैप का रूम भी दे रखा है जिसमें आपको सारे एनमैप की स्क्रिप्ट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, कौन कौन से फ्लैग्स यूज कर सकते हैं एनमैप में, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस वाले में आपको मिल जाएगी। ये वाला रूम सेपरेटली एक एनमैप के लिए है। एनमैप अपने में बहुत बड़ा टूल है। ठीक है, तो इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है जब हम एनमैप परफॉर्म करते हैं किसी भी नेटवर्क पे। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि हम कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं एनमैप के थ्रू। ये तो हो गई एनमैप की बात। अब जो है हमारा, वापस हम अपने रूम में चले जाते हैं। अब आता है, नेक्स्ट आता है इनम फॉर लिनक्स। इनम फॉर लिनक्स क्या है ना, ये एक टूल है। ठीक है, ये टूल है जो यूज किया जाता है नेटवर्क को इनुमरेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए विंडोज में और सांभा इन्वायरमेंट। सांभा इन्वायरमेंट मीन्स यूनिक्स इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी यूज होता है ना, इनम फॉर लिनक्स जो टूल है, इसका होता है स्कैनिंग के लिए और एक्सट्रैक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कहाँ से? एसएमबी से, सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल से। ठीक है, जो कि कॉमनली यूज करते हैं हम शेयरिंग फाइल्स के लिए, जो मैंने अभी बताया, प्रिंटर्स और अदर रिसोर्सेज बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटर्स। और ये जो इनम फॉर लिनक्स है, ये टूल है जो प्रोवाइड कराता है हमें कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस को हमें प्रोवाइड कराता है और इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस ऑफ फ्लैग्स यूज होते हैं जिससे हम अपने जो इनुमरेशन प्रोसेस है उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो इनम फॉर लिनक्स टूल है ना, ये क्या करता है, जब हम ये किसकी कमांड यूज करते हैं तो ये सेंड करता है एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट को सेंड करता है कहाँ? टारगेट सिस्टम पे। ठीक है, और उसके रिस्पॉन्स से ये एनालाइज करता है और इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। ये चीज है। आगे जाके मैं आपको अलग अलग ऑप्शंस बताऊंगा कि कौन कौन से इसमें हम फ्लैग्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें है इनम फॉर लिनक्स इज अ टूल यूज टू इन्यूमरेट एसएमबी शेयर्स ऑन बोथ विंडोज एंड लिनक्स सिस्टम। ठीक है, जो मैंने अभी बताया विंडोज और सांबा, तो इसका मतलब लिनक्स और यूनिक्स होता है सांबा का। इट इज बेसिकली अ रैपर अराउंड द टूल्स इन द सांबा पैकेज and makes it easy to quick extract information from the target pertaining to SMB. It's installed by default on Parrot Kali. Kali में default आता है। However, if you need to install it, you can do so from the official GitHub. GitHub के थ्रू आप इसको इंस्टॉल भी कर सकते हो। अब जो आता है वो आता है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या होता है इसका? सबसे पहले आप इनम फॉर लिनक्स लिखे हुए स्पेस दोगे, ऑप्शंस दोगे और आईपी दोगे। आईपी किसकी दोगे? टारगेट की। ठीक है, जिसमें आपने इनुमरेशन परफॉर्म करनी है उसकी आप आईपी दोगे। तो जैसे कमांड सबसे पहले बनती है इनम स्पेस हाइफन कैपिटल यू स्पेस टारगेट की आईपी। ठीक है, तो ये क्या करेगी ना, हाइफन यू ऑप्शन क्या करता है, ये परफॉर्म करता है यूजर इनुमरेशन टारगेट मशीन पे।
ठीक है, वो जो आपने टारगेट की मशीन दी है उस टारगेट पे ये यूजर को इनुमरेट करेगा, मतलब कौन कौन से यूजर्स, जो हाइफन यू है ना फ्लैग, वो इंस्ट्रक्ट करता है इनम फॉर लिनक्स टूल को इनुमरेट करो टारगेट सिस्टम को के यूजर्स को, कौन कौन से यूजर्स, क्योंकि जब आप ये कमांड रन करोगे ना, इनम फॉर लिनक्स स्पेस हाइफन यू स्पेस टारगेट की आईपी, तो ये जब कमांड रन होगी तो ये जो टूल है वो अटेम्प्ट करेगा रिट्रीव करने के लिए लिस्ट ऑफ यूजर्स को टारगेट सिस्टम से, ठीक है, वेरियस मेथड के थ्रू ये लिस्ट करवाएगा जो जो टारगेट पे यूजर्स हैं उनको, क्योंकि यहाँ पर हाइफन यू जो फ्लैग यूज हो रहा है वो डिनोट कर रहा है यूजर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाइफन कैपिटल एम, तो ये क्या करता है, ये मशीन लिस्ट को इनुमरेट कराता है नेटवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट है हाइफन एन गेट नेम लिस्ट डंप, अब क्या करता है ना, हाइफन एन क्या करता है, जब भी आप ये यूज करोगे तो हाइफन एन, जब आप इनम फॉर लिनक्स स्पेस हाइफन एन स्पेस टारगेट आईपी, तो ये क्या करेगा, तो ये नल सेशन कनेक्शन एक स्टेब्लिश करेगा टारगेट सिस्टम पे, ठीक है। और विंडोज में नल सेशन क्या होता है कि नल सेशन एक अनऑथेंटिकेटेड कनेक्शन होता है जो अलाउ करता है न्यूमरस एक्सेस को टू सर्टेन इंफॉर्मेशन ऑन द टारगेट सिस्टम, ये एक अनऑथेंटिकेटेड कनेक्शन होता है, ठीक है। क्योंकि इसलिए आपको अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी नल सेशन मिले तो आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो ये लिवरेज करते हैं ना, ये नल जो सेशन होते हैं इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट सिस्टम, ठीक है, जैसे कि यूजर हो गया, ग्रुप की डिटेल्स हो गया, जब हम इनम फॉर लिनक्स स्पेस हाइफन एन स्पेस टारगेट आईपी यूज करेंगे तो उसमें क्या करेगा, ये जो टूल ये लिवरेज करेगा दिस नल सेशन को, गैदर करेगा इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट सिस्टम की इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, जैसे कि यूजर्स हो गया, ग्रुप की डिटेल्स हो गया, शेयर इंफॉर्मेशन हो गया, और भी अदर नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, तो हाइफन एल यूज होता है नल सेशंस पे। हाइफन कैपिटल एस जो यूज होता है हमारा, ये होता है आपका जब भी हाइफन एस फ्लैग यूज होगा ना, तो ये इंस्ट्रक्ट करेगा टूल को इनुमरेट करो शेयर्स ऑन द टारगेट सिस्टम, कौन कौन से शेयर्स फोल्डर हैं, कौन कौन से शेयर ड्राइव्स हैं टारगेट फोल्डर, तो हाइफन एस जो है वो शेयर लिस्ट को गैदर करता है इंफॉर्मेशन, हाइफन पी जो है वो पासवर्ड पॉलिसीज को इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, वैसे ही हाइफन जी है वो ग्रुप और मेंबर लिस्ट को करता है, ठीक है। अब क्या होता है, इन सबको सेपरेट यूज करने के बजाय हम यूज करते हैं ए ऑप्शंस का, जो हाइफन ए है उसका, वो क्या करता है, वो फुल इंफॉर्मेशन गैदर करके हमें दे देता है, हमें सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हाइफन यू फ्लैग हाइफन एम हाइफन, ये यूज ना करते हुए हम हाइफन ए यूज कर लेते हैं, वो पूरे टारगेट सिस्टम को इनुमरेट कर लेता है, उसमें आपको आपके यूजर की लिस्ट भी मिल जाएगी, मशीन की भी मिल जाएगी, नल सेशन की इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, शेयर ड्राइव्स की इंफॉर्मेशन, ये सारी पासवर्ड पॉलिसीज ओएस डिटेल्स भी आपको उसमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही कमांड से मिल जाएगी जो होती है हाइफन ए यूज करके, तो अब एक बार इसमें हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हम क्या परफॉर्म करने वाले हैं। सबसे पहले है कंडक्ट एन nmap स्कैन ऑफ योर चूजिंग हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, इसके लिए हम एक बार मशीन को स्टार्ट कर देता हूं, मैं प्रेस कर देते हैं इसे, मशीन स्टार्ट हो गई हमारी, तो आईपी है हमारी ये है, तो पहले हम अपना nmap स्टार्ट करते हैं, हाइफन ए हाइफन एस एल पी स्पेस टारगेट का आईपी,
तो ये जो nmap की कमांड है हाइफन ए एग्रेसिव होता है, ठीक है। हाइफन स्मॉल एस कैपिटल वी से हमें एप्लीकेशंस का वर्जन्स का भी पता चलता है, ठीक। स्टार्ट करते हैं करने में। तो ये हमें इंफॉर्मेशन दे देगा कौन कौन से पोर्ट ओपन है और उन पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है और कौन सा वर्जन रन कर रहा है, सर्विस जो एप्लीकेशन रन कर रही है। टाइम लगा। इसने हमें इंफॉर्मेशन सारी दे दी। 22 पोर्ट ओपन है, 139 पोर्ट ओपन है, 445 है। सांबा दोनों में 139 और 445 में सांबा जो सर्विस है हमारी वो चल रही है। कंप्यूटर का नाम है पोलो एसएमबी। ओएस वर्जन जो है 6.1 चल रहा है। डोमेन ये है, FQDN ये हो गया, ठीक है। अकाउंट यूज गेस्ट ऑथेंटिकेशन लेवल यूजर, ठीक है। ये सारे इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। जैसे कंप्यूटर का नेम क्या है, पोलो एसएमबी है। ओएस वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडोज 6.1, सांबा 4.7.6 उबंटू, ठीक है। वर्क ग्रुप यूज हो रहा है इसमें, है 445 439 पे, सॉरी 445 439 पे हमारी सांबा सर्विस रन कर रही है। 22 पोर्ट पे तो आपका SSH होता है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। कंडक्ट एन में हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन, 22, 139 और 445 है, पोर्ट्स ओपन है, ठीक है। बट पोर्ट इज SMB रनिंग ऑन, SMB SMB, ठीक है। तो 139 और 445 में हमारे इन दो पोर्ट्स में SMB रन कर रहा है हमारे 139 और 445 पे। सबमिट कर लेते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, लेट गेट स्टार्टेड विथ इनमफुल लिनक्स, कंडक्ट अ फुल बेसिक इन्यूमरेशन फॉर स्टार्टर, व्हाट इज द वर्क ग्रुप नेम। तो वर्क ग्रुप नेम जो हमारा था वो वर्क ग्रुप ही था, ये वर्क ग्रुप नेम हमारा वर्क ग्रुप ही है। कॉपी करता हूँ इसे, वर्क ग्रुप ही होना चाहिए, वर्क ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट कम्स अप एट द नेम ऑफ द मशीन, ठीक है। वैसे तो हमें वो नेम मशीन का हमारे nmap के थ्रू ही पता चल गया है, पर इसमें हमें इनम फॉर लिनक्स का यूज करना है, तो हम एक बार उस वाली कमांड को रन कर लेते हैं। तो इनम फॉर लिनक्स -a कह रहा था, टारगेट IP देख लेते हैं अपनी, कॉपी कर लिया इसे। स्टार्ट, ये इन्यूमरेटिंग इंफॉर्मेशन को गैदर करना स्टार्ट कर दिया इसने। इनम फॉर लिनक्स कंप्लीट टाइम दे दिया इसने, यहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। टारगेट हमारा ये था, RID रेंज ये हो गई, यूजर नेम एंड नोन यूजर नेम, इसका मतलब इसमें अभी कोई यूजर नहीं है, यूजर नहीं है, ये नोन यूजर्स है कि ये यूजर्स हो सकते हैं, ठीक है। न्यूमरेटिंग वर्क ग्रुप डोमेन और इतना कॉड डोमेन वर्क ग्रुप ये देख दिया हमने जो अभी लिया था। वर्क ग्रुप का नेम वर्क ग्रुप है। सेशन चेक ऑन 10.10.15 टारगेट में, अलाउ सेशन यूजिंग यूजर नेम
पासवर्ड, ठीक है, इंफॉर्मेशन नहीं थी। गेटिंग डोमेन एसआईडी फॉर टारगेट, डोमेन नेम है वर्क ग्रुप, डोमेन एसआईडी है नल एसआईडी, ठीक है। तो अब एक बार अपने व्हाट कम्स अप द नेम ऑफ द मशीन, यहाँ पर इसमें मशीन का नेम नहीं दिया हमें शायद, देखते हैं। मैं यू करके आपको ऑप्शंस भी दिखाता हूँ। ओके, यूजर नहीं है तो उसने नहीं दिया। स्टार्ट कर दी इसने फिर से इंफॉर्मेशन को गैदर करना। ये सारी इंफॉर्मेशन इसने मेरे को गैदर करके दी है। हम वन बाय वन क्वेश्चंस में जो जो पूछा है अभी करते हैं, एक बार कंप्लीट हो जाइए। यूजर्स आरआईडी साइकिल, अभी एंड वन ही है इसका पूरा। एस आई डी, एनुमरेटिंग यूजर्स यूजिंग एस आई डी, लोगन यूजर नेम पासवर्ड, ठीक है। तो हम ये चलता रहता है, अपना देखते हैं। व्हाट कम्स अप एज द नेम ऑफ द मशीन, का नाम पहले हमने देखा था कि जब हमने मिला था, जब हमने किया था पोलो एसएमबी, तो डोमेन का नाम दिया है, यहाँ पर मशीन का नाम भी दिएगा। ये है नेटवर्क शेयर का नेम है, सारे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है। यूजर्स की प्रोफाइल होगी, प्रिंटर ड्राइवर से हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो होगी वो प्रोफाइल्स होगी, इसमें हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा। गेट ओएस इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर दे रखा है हमें, पोलो एसएमबी, ठीक है। सिस्टम है, सर्वर का नेम है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन इज रनिंग, अब हमें उनका वर्जन फाइंड आउट करना है कि कौन से ओएस का वर्जन रन कर रहा है। यहाँ पर दे रखा है ओएस वर्जन 6.1, डाल के देखते हैं 6.1 करेक्ट है। व्हाट शेयर स्टिक्स आउट एज समथिंग वी माइट वांट टू इन्वेस्टिगेट, जैसे मैंने कहा था मैं 4-5 शेयर्स का नाम दिया है, तो हमें प्रिंटर्स की इंफॉर्मेशन को कुछ जानना नहीं है, तो जो मेन है वो होगी प्रोफाइल्स हमारी। ये नेटवर्क लॉगऑन सर्विसेज के बारे में, यूजर्स की प्रोफाइल है, प्रिंटर ड्राइवर्स है, आईपीसी सर्विस है, ठीक है। तो इसमें जहाँ तक है यहाँ पर है प्रोफाइल्स होगा हमारा, जिस पे हमें कंसंट्रेट करना होगा, प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स ही है। तो इस तरीके से हमने इनोमरेशन किया अपनी एसएमबी सर्विस को। देखिए और बहुत ही डिटेल्ड में आंसर देता है ये, गैदर इन्फॉर्मेशन। डोमेन है वर्क ग्रुप, यहाँ पे बता रखा है इसने, लुकिंग अप स्टेटस, एक्टिव वर्क स्टेशन सर्विस, मैसेंजर सर्विस, फाइल
सर्वर सर्विस, मास्टर ब्राउजर, यूजर नेम टारगेट में है नहीं, कुछ दिए नहीं इसने। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इस टूल के हेल्प से मिलती है। ये गैदर करता है रिक्वेस्ट भेज के, उसके रिस्पॉन्स से इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। इंफॉर्मेशन, ये पासवर्ड की इंफॉर्मेशन है, ये -p के थ्रू जो हमें मिलती है। ये इसमें पार्शियल पासवर्ड पॉलिसी विथ RPC क्लाइंट, पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी डिसेबल्ड है, मिनिमम पासवर्ड लेंथ 5 है, ये भी हमें पता चल गया। देखिए ये अटैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो कॉम्प्लेक्सिटी है पासवर्ड की डिसेबल करी है, और जो मिनिमम पासवर्ड लेंथ है इससे उसको पासवर्ड लेंथ का पता चल गया। जब भी वो कोई ब्रूट फोर्स है वो करे तो मिनिमम जो पासवर्ड की लेंथ होनी है 5 से बड़ा ही बनाना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को ना बहुत हेल्पफुल रहती है अटैकर के लिए, कोई भी पेलोड और कोई भी हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हुआ, इनुमरेटिंग एसएमबी। अब हम देखते हैं एक्सप्लॉइटिंग एसएमबी सर्विस, कैसे हम एसएमबी सर्विस को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें जो दे रखा है जैसे टाइप्स ऑफ एसएमबी एक्सप्लॉइट, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। व्हाइल देयर आर वल्नरेबिलिटीज सच एज CV 2017-7494 that can allow remote code execution by exploiting SMB। ठीक है, तो ये एक CV है। तो ये में क्या बता रखा है कि हमें एक वल्नरेबिलिटी फाउंड हुई है जो है RC रिमोट कोड एग्जीक्यूशन की, एक्सप्लॉइट करके एसएमबी सर्विस को एक्सप्लॉइट करके हमको RC ही मिल जा रहा है। अटैकर को एसएमबी में एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जिसके थ्रू उसको एक्सप्लॉइट करके रिमोट कोड एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर पाता है अटैकर। You are more likely to encounter a situation where the best way into system is due to misconfiguration the system. In this case, we are going to exploit anonymous SMB share access, common misconfiguration that can allow us to gain information that will lead to a shell। ठीक है, तो methods breakdown। So from our enumeration stage we know SMB share location हमें पता चला। The name of an interesting SMB share, कौन सा था वो इंटरेस्टिंग SMB share, प्रोफाइल्स हमने देखा था ना, उसी पे है बेस्ड है। तो यहाँ पर जो है SMB क्लाइंट, ठीक है, तो SMB क्लाइंट क्या होता है ना, जब भी हम किसी शेयर को एक्सेस करना चाहते हैं तो वो हमारा होता है SMB क्लाइंट के थ्रू। तो SMB क्लाइंट क्या है ना, एक कमांड लाइन यूटिलिटी है, ठीक है, जो कि यूज्ड होती है इंटरेक्ट करने के लिए विद SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक सर्वर्स को। ठीक है, SMB सर्वर्स को के साथ इंटरेक्ट करने के लिए ये यूज होने वाली एक यूटिलिटी है, कमांड लाइन यूटिलिटी है, जो कि कॉमनली यूज किया जाता है फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग ऑन विंडोज के नेटवर्क पे। ठीक है, और ये हमें अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए वेरियस ऑपरेशंस, जैसे कि कनेक्ट करने के लिए SMB सर्वर्स, एक्सेस करने के लिए शेयर्ड रिसोर्सेज, ठीक है, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए और एग्जीक्यूट करने के लिए रिमोट कमांड्स को। तो इसका जो फॉर्मेट होता है और सिंटैक्स होता है ना, पहले SMB क्लाइंट आता है, ठीक है, स्पेस स्लैश IP किसकी, टारगेट की IP स्लैश शेयर। ठीक है, और अगर इसमें अगर आप टोटल पूरा अगर मैं सिंटैक्स बताऊं तो इसमें आता है आपका सबसे पहले SMB क्लाइंट स्पेस स्लैश सर्वर आएगा जो आपकी टारगेट की IP आएगी, स्लैश आएगा, शेयर आएगा, ठीक है, जो शेयर फोल्डर को आप करना चाह रहे हैं एक्सेस, शेयर ड्राइव को, ठीक है, वो आएगा, स्पेस आएगा, कैपिटल U आएगा, ठीक है, जो डिनोट करता है यूजर नेम को, ठीक है, फिर स्पेस आएगा, फिर पासवर्ड आएगा।
तो ये होता है इसका पूरा सिंटैक्स, तो कनेक्ट करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए एसएमबी सर्वर को। फिर जब आप एक बार इसको कनेक्ट हो जाते हो एसएमबी सर्वर से, तो आपके पास यूज करने के लिए वेरियस कमांड्स होती हैं, ठीक है, एक विद इन एक एसएमबी क्लाइंट के इंटरफेस में। जैसे एलएस आप कर सकते हो, एलएस कमांड जो सॉरी यूज होती है लिस्ट करने के लिए फाइल्स को और डायरेक्टरीज को। कैट कमांड यूज कर सकते हो किसी भी फाइल को डाउनलोड करने के लिए सर्वर से, ठीक है। उसके बाद पुट कर सकते हो आप अपलोड करने के लिए फाइल को सर्वर पे। सीडी कमांड होती है आपकी चेंज करने के लिए करंट डायरेक्टरी। आरएम कमांड होती है आपको डिलीट करने के लिए फाइल कमांड, ठीक है, फाइल्स को सर्वर में, ठीक है। mkdir से आप क्रिएट कर सकते हो न्यू डायरेक्टरी सर्वर पे, ठीक है। और हेल्प कमांड से आप डिस्प्ले करा सकते हो लिस्ट ऑफ अवेलेबल कमांड्स, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस होते हैं जो आप एसएमबी क्लाइंट के साथ यूज कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं एसएमबी क्लाइंट को। नया फोल्डर, एक नया टैब ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये होगा हमारा टैब है। अब हम करते हैं, हम किसको, प्रोफाइल जो शेयर थी हमारी उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, sudo एसएमबी क्लाइंट, ठीक है, एसएमबी क्लाइंट हो गया, फिर // हमारा सर्वर का आईपी है, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया इसको, ठीक है। फिर स्लैश, उसमें हमें कौन कौन से शेयर दिख रहे थे, हमारे पास एक यूजर प्रोफाइल्स था, ठीक है, जो मैं कह रहा था कि हम इसमें फोकस करेंगे। तो प्रोफाइल्स कर दिया, यहाँ पर एंटर मार दिया, एंटर कर दिया। अब हमारे पास पासवर्ड कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, तो हम इसमें एंटर मारते हैं। तो ये हमने एक्सेस कर लिया एसएमबी, ठीक है। तो अब हम एलएस करेंगे, तो ये सारे इसमें डायरेक्टरीज ओपन हो गई, कौन कौन सी डायरेक्टरीज है इसमें, ठीक है। तो अब हम चले जाते हैं cd.ssh, ये ssh में चले गए हम, मैं एलएस करता हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक प्राइवेट की दिख गई id_RSA करके, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं ना, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड के लिए मैंने आपको क्या बताया था, कौन सा यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए हमारे पास गेट होता है यूज, यहाँ पर नहीं मैंने आपको बताया था, डाउनलोड करने के लिए गेट होता है, ठीक है। तो इसको हम गेट RSA सॉरी id_RSA गेटिंग फाइल, ये हो गई डाउनलोड हमारे उसमें, ठीक है। तो इसको हम एग्जिट कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर देखता हूं मैं id_RSA यहाँ पर आ गया मेरा। तो इस तरीके से हम फाइल को डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमने अभी जो एसएमबी सर्वर को कनेक्ट करके देखा, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, कौन से क्वेश्चंस हम देखते हैं हमें दिए हैं, ठीक है, सॉल्व करने में। What would be the correct sentence to access an SMB share called secret, ठीक है, as user suite on a machine with the IPA on the default port, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सबसे पहले SMB, तो पहले हम sudo से चलाते हैं। तो ये मुझे पता है ये वाला, ये हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क, पर मैं आपको कमांड दिखा रहा हूँ, वही कमांड हम पेस्ट कर देंगे उधर। तो क्या था, sudo SMB क्लाइंट, क्या होता है, // IP हमको यहाँ पर दे रखा है 3 बार 10 है .2, 3 टाइम 10.2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास IP शेयर, क्या बता रखा है उसने, SMB शेयर कॉल्ड सीक्रेट, ठीक है।
अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्रोफाइल कर रहे थे, तो यहाँ पर आ जाएगा सीक्रेट। ठीक है, सीक्रेट ये हो गया वो। अब ये क्या कह रहा है, मैंने कहा था हाइफन कैपिटल यू यूज करते हैं हम जब हमें पास यूजर नेम होता है, स्पेस यूजर नेम क्या दे रखा है यहाँ पे, स्वीट, SUIT, यूजर नेम यूज कर लेते हैं यहाँ पर SUIT। ठीक है, अब हमें पोर्ट पता है, पोर्ट कौन सा होता है, हाइफन P445। ठीक है, वैसे कनेक्ट करना चाहूँ तो होगा नहीं ये, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क में है ना, तो क्या इसका खाली हमें सिंटैक्स देना होगा। तो कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पर से, यहाँ चले जाते हैं हम, करेक्ट, खाली सिंटैक्स हमें देना था। ठीक है, तो SMB क्लाइंट स्पेस स्लैश स्लैश टारगेट IP स्लैश शेयर, जो हमें दे रखा है, जैसे इससे पहले हमें यूजर प्रोफाइल थी तो प्रोफाइल लिखा था, यहाँ पर सीक्रेट दे रखा है, स्पेस हाइफन कैपिटल U जो डिनोट करता है यूजर नेम को, यूजर नेम दे रखा है स्वीट, स्पेस हाइफन P, पोर्ट कौन सा 445 पे कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब सेकंड दे रहा है, ग्रेट, नाउ यू हैव गॉट अ हैंग ऑफ द सिंटैक्स, लेट्स हैव अ गो एट ट्राइंग टू एक्सप्लॉइट दिस वल्नरेबिलिटी। You have a list of users, the name of the share SMB and a suspected vulnerability। ठीक है, ये हमें दे रखा है, हमें पता चल गया। तो अभी हमने एक बार एक्सेस करके देख लिया है, तो इसका मतलब वो हमने एक्सप्लॉइट करी दी है vulnerability। ठीक है, exploit this vulnerability, you have a list of users, the name of the share and ये। ठीक है, चलो मैं हम एक बार फिर से एक्सेस करके उसमें ये चीज देखते हैं। तो अब हमने वो कर लिया था, अब हम क्या करेंगे, एक बार अब मैं आपको दिखाता हूँ, sudo स्पेस कैपिटल L स्पेस स्लैश स्लैश हमारा जो टारगेट IP है का यूज मैं आपको बताता हूँ कमांड का, पेस्ट क्लिपबोर्ड कर। ठीक है, अब क्या करेगा ना ये, हाँ हाइफन L ऑप्शन क्यों यूज होता है ना हमारे SMB क्लाइंट में, ये क्या करता है, ये रिट्रीव करता है लिस्ट ऑफ शेयर्स अवेलेबल ऑन अ पर्टिकुलर SMB सर्वर। ये जो SMB सर्वर है ना 10.10.55.229 पे, इस पे कौन कौन से शेयर्स अवेलेबल है ये सब लिस्ट करा देगा हाइफन कैपिटल L की हेल्प से। तो यहाँ पर मैं अगर एंटर मारता हूँ, सॉरी, तो हो मैंने कमांड लिखी नहीं यहाँ पे, SMB क्लाइंट स्पेस, तो इसमें पासवर्ड है नहीं, एंटर मारेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर इसने जो भी सर्वर पे हमारे शेयर्स अवेलेबल हैं वो उसने सब हमें दे दिए। नेट लॉग ऑन था, प्रोफाइल्स है, प्रिंट डॉलर है, IPC डॉलर, ये शेयर के नेम है। ठीक है, ये टाइप्स हैं, ये कमेंट। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या है, प्रोफाइल्स है, तो हमने प्रोफाइल में गए थे, तो प्रोफाइल में हमने देखा कि कैसे हम LS करके हमें बहुत सारी डायरेक्टरीज मिली। ठीक है, एक बार और फिर चले जाते हैं, sudo SMB क्लाइंट स्पेस स्लैश स्लैश 10.10.55.229। ठीक है, ये था स्लैश प्रोफाइल्स, पासवर्ड नहीं है इसमें, ये कर दिया हमने, LS कर दिया, ये आगे सारी डायरेक्टरीज। ठीक है, अब हमने डायरेक्टरी में क्या करा, .ssh में जाके हमने इसको देखा, तो यहाँ पर हमें प्राइवेट की मिली ID_RSA करके। ठीक है, तो अब हम इस ID_RSA की हेल्प से लॉगिन करेंगे सर्वर पे। ठीक है,
एग्जिट करते हैं, पर उससे पहले इसका जो फॉर्मेट होता है जब हम SSH यूज करते हैं, ठीक है, और आईडी प्राइवेट की के हेल्प से लॉगिन करना चाहते हैं, तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है SSH स्पेस -i स्पेस प्राइवेट की स्पेस यूजर नेम @target IP। तो इस समय हमारे पास सब कुछ है, बस यूजर नेम हमें नहीं पता है। तो एक बार हम देखते हैं कि हमें कहीं दिया है यूजर नेम या नहीं दिया है। इसमें हम देखते हैं लिस्ट, यूजर नेम आ रहा है, डाउनलोड द डायरेक्टरी कंटेन ऑथेंटिकेशन दैट अलाउ। यहाँ पर तो कोई यूजर नेम नहीं आ रहा। व्हाट सर्विस हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू अलाउ हिम वर्क फ्रॉम होम। तो देखते हैं, एक CV दिया था हमें, Samba since version 3 and before vulnerable to remote code execution vulnerability allow a malicious client to upload a shared library to a writable share and then cause the server to load and execute it। ठीक है, तो ये vulnerability अलाउ कर रहा है कि malicious client to upload a shared library to a writable share। ठीक है, एक शेयर होगा जिसमें राइटेबल परमिशन होगी, तो उसमें अलाउ किया मेलिशियस क्लाइंट को अपलोड करने के लिए शेयर लाइब्रेरी टू अ राइटेबल शेयर में, एंड देन कॉज द सर्वर टू लोड एंड एग्जीक्यूट इट। ठीक है, तो ये CV थी इसकी। नंबर ऑफ इफेक्टेड वर्जन्स बाय प्रोडक्ट डेबियन सांबा, प्रोडक्ट अफेक्टेड बाय CV, रिलेटेड ओवल डेफिनेशंस। CVS स्कोर दे रखा है, ये 10 है इसका। कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पैक्ट कंप्लीट, सिक्योरिटी इम्पैक्ट कंप्लीट, अवेलेबिलिटी इम्पैक्ट कंप्लीट, CIA के हैं ये। ट्रेड एक्सेस कॉम्प्लेक्सिटी लो, ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड होगी, गेन्ड एक्सेस नन। ठीक है, स्पेशलाइज्ड एक्सेस कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस डू नॉट एग्जिस्ट, वेरी लिटिल नॉलेज और स्किल्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट चाहिए होती है। ऑथेंटिकेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू एक्सप्लॉइट द वल्नरेबिलिटी। तो यही वल्नरेबिलिटी हमारे उसमें भी है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन नॉट रिक्वायर्ड है, तभी मेरे को पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो उसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा है हमने। ठीक है, जो हमारा ये एक्सप्लॉइटेशन SMB सर्विस है ना, इसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करा है। ठीक है, while there are vulnerabilities such as ये that can allow exploiting SMB, हमें भी ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं हो रहा है ना, तो इसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया है हमने। तो ग्रेट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट टास्क में मुझे यूजर नेम फाइंड आउट करना है। तो एक बार मैं फिर इसमें जाता हूँ, फाइल में जाते हैं, ये देखो यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है ना, तो यही वल्नरेबिलिटी है। अगर पासवर्ड होता, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता तो मैं नहीं लॉग इन कर पाता, पर ये पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं है, तो मैं एंटर मार रहा हूँ और मैं लॉग इन हो जाता हूँ। तो LS कर दिया यहाँ पे मैंने। यहाँ पे मेरे को एक फाइल दिख रही है, वर्किंग फ्रॉम होम इंफॉर्मेशन। ऐड करते हैं इसको, वर्किंग फ्रॉम होम। ऐड आई थिंक काम करेगा नहीं, पर एक बार ट्राई कर लेते, नहीं करेगा काम। ऐड करते हैं एक बार, पेस्ट क्लिपबोर्ड, एंटर, एंट्री स्टेटस ऑब्जेक्ट नेम नॉट फाउंड, ओपनिंग रिमोट फाइल वर्किंग। ठीक है, एक बार डबल इन्वर्टेड कोमा करके देखते हैं। गेटिंग फाइल वर्किंग फ्रॉम होम साइज 38 हो गया शायद। ठीक है, ये हो गई है। एक बार फिर LS करते हैं, और तो कुछ काम का इसमें दिख नहीं रहा है, कर देते हैं इसे। यहाँ पे देखते हैं LS करके, ये आ गई हमारे पास वर्किंग फ्रॉम होम इंफॉर्मेशन।
क्या, तो आप कैट करके दे सकते हैं सेम। ओके, ये है फाइल जॉन कैक्टस। As you are well aware, due to the current pandemic, most of Pollard Inc. has insisted that whenever possible, employees should work from home. As such, your account has now been enabled with SSH access to the main server. If there are any problem, please contact the IT department. ठीक है, तो हमारा जो यूजर नेम होगा ना, वो ये होगा जॉन कैक्टस। ठीक है, तो एक बार लॉगिन करके देखते हैं हमारी जो प्राइवेट की है उसके हेल्प से। पर उससे पहले ls-l देख लेते हैं परमिशंस। रीड राइट एग्जीक्यूट की तो परमिशन नहीं है हमें, तो sudo id rsa, ओ सॉरी, sudo chmod id rsa ls। ठीक है, सारी हो गई, मैं क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। अब क्या करते हैं, हम हमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो उसके SSH के हेल्प से हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास प्राइवेट की है sudo ssh-i स्पेस id rsa। ठीक है, जॉन कैक्टस था तो जॉन @ जो हमारे सर्वर की IP है, कॉपी कर ली, यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है, sudo कर लिया, ssh हो गया हमारा, -i स्पेस, ये प्राइवेट की हो गई id_rsa, जॉन हमारा यूजर नेम हो गया, @ टारगेट की IP हो गई। एंटर करते हैं। आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू? यस। यस, कनेक्शन क्लोज। ये हमारा का मतलब, ये हमारी जो है वो यूजर नेम हमारा गलत है। तो एक बार हम तो -i स्पेस id_rsa, अब क्या लिखते हैं, कैक्टस @ हमारा जो है 10.10.55.229 पर ये करके देखते हैं। ये हो गया हमारा लॉगिन, मतलब यूजर नेम हमारा कैक्टस था। ठीक है, तो हमने प्राइवेट की हेल्प से हमने लॉगिन कर लिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। हो गया, लेट्स सी इफ और इंटरेस्टिंग शेयर हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड टू अलाउ anonymous access, that it does not require authentication to view the files. We can do this easily by using the username anonymous, connecting to the share we found during the enumeration stage, and not supplying password. Does the share allow anonymous access? Yes, क्योंकि हमारे पासवर्ड की जरूरत नहीं हो रही है ना, विदाउट पासवर्ड हम लॉगिन कर जा रहे हैं। Great. Have a look around for any interesting documents that could contain valuable information. Who can we assume this profile folder belongs to? Who can we assume this profile folder belongs to? मैं आई थिंक यूजर नेम आएगा, क्योंकि ये जो प्रोफाइल फोल्डर बिलोंग्स टू है जॉन कैक्टस, इसको बिलोंग कर रहा है ना, तो वो है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, व्हाट सर्विस हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड टू अलाउ हिम टू वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, कौन सी सर्विस है
कॉन्फ़िगर है जो अलाउ कर रही है वर्क फ्रॉम होम। बस कंट्रोल डी करते हैं। पासवर्ड क्या हुआ, इसमें होगी SSH होगी, क्योंकि उसमें हमारा हमने देखा था ना, लिखा हुआ था। अगर मैं वाली फाइल को ओपन करता हूँ तो एग्जिट करके कैट में लिखा रहा है यू अवेयर दैट फ्रॉम व्हेनेवर एम्प्लॉय करंट इनेबल विद SSH एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा SSH। ठीक है, SSH आ गया। ओके, नाउ वी नो दिस, what directory on the share should we look in? Now we know this, what directory on the share should we look in? हम किस में गए थे, .ssh इसमें गए थे ना, .ssh करेक्ट है। This directory contain authentication keys that allow a user to authenticate themselves on and then access a server. Which of these keys is most useful to us? इसमें है ID RSA, ये जो प्राइवेट की है यही होगी इसमें, इसकी हेल्प से हम एक्सेस कर पा रहे हैं। सॉरी, डाउनलोड दिस फाइल ऑन योर लोकल मशीन एंड चेंज द परमिशन टू 600 यूजिंग chmod। ये हमने कर ही दिया है। ठीक है, हमने जो सॉरी ये जो फाइल है हमने ID RSA है हमने डाउनलोड कर दी है। ठीक है, गेट कमांड के थ्रू हमने जो किया था वो डाउनलोड कर दी है हमने। ये है ID और इसमें हमने 600 परमिशन के थ्रू चेंज कर भी दी है सारी परमिशन। ठीक है, now use the information you have already gathered to work out the username of the account, then use the service and key to log in to the server। ठीक है, ये हमसे कह रहा है now use the information you have already gathered to work out of the username of the account, then use the service and key to log in। okay, तो लॉगिन करना है हमने इसके हेल्प से, अभी करके देखा भी था हमने। ID अंडरस्कोर सॉरी तो SSH -i ID अंडरस्कोर RSA क्या था, कैक्टस @IP हमारी थी 10.10.55 10 10 55 और 230 हो गया लॉगिन। ठीक है, लॉगिन कर लिया हमने। अब ls करते हैं, smb.txt मिल गया हमें। तो व्हाट इज द smb.txt फ्लैग, तो अब हमें फ्लैग फाइंड आउट करना है। तो कैट smb.txt ये कर दिया कैट हमने, इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, सबमिट। ठीक है, तो ये वाला टास्क भी हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, हमने बस इस टास्क से हमने देखा था
पहली जो हमारी नेटवर्क सर्विस थी वो एसएमबी थी। पहले हमने एसएमबी के बारे में पढ़ा कि एसएमबी क्या होती है, क्यों यूज होती है, ठीक है। उसके बाद हमने इनुमरेट किया एसएमबी को इनम और लिनक्स टूल की हेल्प से, ठीक है। तो हमने इससे फाइंड आउट की कि कितने क्या कौन से पोर्ट्स ओपन है, ठीक है, कौन से पोर्ट पे रन कर रही है, मशीन का नेम क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने गैदर की टूल की हेल्प से। फिर वो गैदर इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमने एक्सप्लॉइट किया एसएमबी सर्वर को, ठीक है। इसमें एक्सप्लॉइट क्या किया, इसमें हमने एनोनिमस लॉगिन किया विदाउट पासवर्ड। ये वल्नरेबिलिटी हमें फाइंड आउट हुई, हमने इसी को एक्सप्लॉइट किया, ठीक है। इसी वल्नरेबिलिटी की हेल्प से हम सक्सेसफुली लॉगिन कर पाए विदाउट एनी पासवर्ड। तो फिर हमने उसके बाद सारी इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए, और अब ये जो टास्क है ये वाला हमारा 4th वाला टास्क कंप्लीट हुआ। तो हमारी पहली सर्विस कंप्लीट हुई। तो इसी के साथ में ये वीडियो भी कंप्लीट करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम सेपरेटली नेक्स्ट वीडियो में हम पहले टेलनेट को डिस्कस करेंगे, उसकी न्यूमरेटिंग कैसे करते हैं टेलनेट को और एक्सप्लॉइटेशन, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं एफटीपी का। तो 3 पार्ट पे ये जो रूम होगा ये कवर होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट अभी मैं एंड करता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। So if you like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.